देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। शुक्र है भगवान का, उस बाबा को लेकर किसी का शक मुझ पर नहीं गया। अगर कहीं किसी का शक मुझ पर चला जाता, प्रतीक के पापा तो मुझे आज के आज मायके भेज देते। माँ, माँ वो मैं आपके लिए लेप लेकर आई थी, लगा लीजिए, जलन कम हो जाएगी। पूनम, आई माँ जी। इसे यहीं रख दो, मैं बाद में लगा लूंगी। ठीक है। यहाँ रख देती हूँ। पूनम, पूनम, जी माँ जी। ये दान का सामान है, इसे मंदिर में दान कर देना। और हाँ, भूलना नहीं। जी माँ जी, नहीं भूलूंगी। ये तो ठीक वैसे ही बिच्छू का निशान है जैसे बाबा के शीशे और डब्बे में था। अरे माँ के कमरे में कैसे आया? कहीं सच में माँ का उस बाबा से कोई लेना देना है क्या? या ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये जरा सी चीज देकर मैं माँ पर शक नहीं कर सकती। मुझे कोई पुख्ता सबूत ढूंढना ही होगा। माँ जी ने कहा है कि ये सारा सामान ले जाकर मंदिर में दान करके आना है। एक काम करती हूँ, पहले कमरे में जाकर पंडित जी को फोन लगाती हूँ और पंडित जी से पूछती हूँ कि कौन सा समय आना ठीक रहेगा। उसी समय जाकर ये सारा सामान मंदिर में दे आऊंगी। ठीक है। ये आवाज तो मेरे कमरे से आ रही है। रुचिता, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना? तुम अब तक मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने वो सोचा कि आपको लेप लगा के ही चली जाऊं, इसलिए रुक गई। अच्छा, ये दरवाजा ये कैसे बंद था? और ये आवाज कैसी आई? वो माँ, हवा से दरवाजा बंद हो गया था और उसी की आवाज़ थी। लाइए मैं आपको लेप लगा देती हूँ। नहीं, रहने दो, इसे रखो और जाओ यहाँ से, मैं लगा लूंगी। पहले वो पत्ता और अब ये शीशी, और इस पे भी ठीक वैसे ही बिच्छू का निशान है जैसे उस बाबा के शीशे और डब्बे में था। इसका मतलब माँ बाबा को जानती है क्या? वही उसे घर में लेके आई थी। माँ तो यहाँ नहीं है, शायद अपने कमरे में होंगी। सही मौका है, अभी जाके उनसे बात कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों ये बिन मौसम तूफान से मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन निहार जी के लिए ये सब नॉर्मल है। रुचिता, रुचिता, कहाँ हो तुम? रुचिता, क्या हुआ कहाँ पूनम? है? क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, ये रुचिता कहाँ है? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा खेल खेलने की?
मॉम क्या हुआ? रुचिता ने क्या किया? बुलाओ सैया, खुद ही पता चल जाएगा कि क्या किया है उसने। माँ मैं यहाँ हूँ। मॉम पूनम, ये क्या कर रही हो तुम? अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम इस पर हाथ उठा रही हो? जानते हैं आप लोग, जिस बाबा की वजह से हमारे घर में इतनी परेशानी आई, इतनी अशांति हुई, जिस बाबा की वजह से हम सब मौत के मुंह में जाते जाते बचे, उस बाबा को इस घर में कोई और नहीं बल्कि ये रुचिता लेकर आई है। क्या? माँ ये क्या बोल रही हैं आप? उस बाबा को मैं नहीं लेकर आई थी। बस रहने दो रुचिता, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए इतनी बातें बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये घिनौना सच ना सबके सामने आ चुका है। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार इतनी बड़ी परेशानी में पड़ सकता था, हमारे परिवार का नामो निशान मिट सकता था। इसलिए इस घर में मैं तुम्हें एक पल भी रहने नहीं दूंगी। माँ लेकिन रुचिता, पूनम क्या सच बोल रही है? क्या तुम उस राक्षस को यहाँ लेकर आई थी? नहीं दादी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं रुचिता। हर बार तुमने हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। मॉम मॉम प्लीज एक बार रुचिता को बोलने तो दीजिए। रुचिता बोलो, क्या कहना चाह रही हो? निहार जी, दरअसल उस बाबा को मैं नहीं बल्कि माँ लेकर आई थी। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद की गलती पकड़ी गई है ना, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। वो बाबा खुद मुझसे कह करके गया है कि उस बाबा को इस घर में ये रुचिता लेकर के आई है। मॉम रुचिता ने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही वो यहाँ से कहीं जाएगी। तो तू ये कहना चाह रहा है निहार कि तेरी माँ उस बाबा से मिली थी? नहीं दादी, पर एक मिनट मॉम, आपको बाबा ने कब बताया कि उसे रुचिता इस घर में लेकर आई? वो जब उसके जहर का असर हम सब पर हो रहा था ना, तभी उसने आकर मुझसे मेरे कानों में ये बात कही थी कि उसे इस घर में ये रुचिता लेकर के आई है। लेकिन मेरा दिल, मैंने फिर भी उस पर यकीन नहीं किया। मैं रुचिता के कमरे में गई, मैंने खुद उसकी अलमारी की तलाशी ली और फिर जब मुझे सबूत मिला, तब मैं आप सबसे ये बात कह रही हूँ कि इस घर में उस बाबा को ये रुचिता ही लेकर के आई है। माँ मैं भी आप पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। उस बाबा ने मुझे भी बताया था और फिर आपके कमरे से भी मुझे सबूत मिला। क्या? आखिर सबूत क्या है?